जय हिंद। हिम्मत, जुनून, जज्बा और बेचैनी के साथ पढ़ाई कीजिए। मैं बताने जा रहा हूँ मैथ क्लास 10 चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का सॉल्यूशन करना। अगर सॉल्यूशन करने में आप लोग को डाउट रहेगा तो कमेंट जरूर करेंगे। तो इस वीडियो को पूरी तरह से कंप्लीट से समझेंगे। तो अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। ठीक, अब इसमें कौन सा आंसर इसका क्या है, सही है, उसको क्या करना है, जस्टिफाई करके चूज करना है। ठीक, यहाँ पर देखेंगे सॉल्यूशन करते पहला का, यहाँ पर देखेंगे क्या दिया हुआ है। ए मेरा फर्स्ट टर्म हुआ है, इसमें घटे कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे ए इक्वल कितना हो जाएगा 30, सॉरी ए इक्वल कितना हो जाएगा 10। ठीक, और डी मेरा कितना हो जाएगा, डी बराबर क्या होता है a2 माइनस a1। तो देखेंगे a2 कितना दिया हुआ 7 और a1 कितना दिया हुआ 10, तो मेरा कितना हो जाएगा -3। ठीक, अब इसका देखिए हमको क्या निकालना है A30, इसका डायरेक्ट निकालेंगे A30 इक्वल क्या है A प्लस 20 90। ठीक, ए का वैल्यू कितना है जी 10, ठीक, प्लस 29 और डी का वैल्यू कितना है -3 देंगे। ठीक, तो 10 और 29 फिर कितना हुआ 87, तो घट कर कितना आएगा -77। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर। ठीक, अब 2 का देखेंगे, 2 का सॉल्यूशन करते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए ए बराबर कितना दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है -3, डी बराबर निकालेंगे क्या होगा A2 माइनस A1। A2 कितना जी 1/-1/2, A1 कितना -3। ठीक, यहाँ लाइन खींच देते हैं ताकि सॉल्यूशन करने में सुविधा रहेंगे। ठीक, ये इंटू में। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे -1/2, अब माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा 3। अब यहाँ पर देखिए -1/2 प्लस 3 हो गया। ठीक, अब इससे हमें कितना हो जाएगा 2 गुना करेंगे कितना 6 -1 6, तो कितना होगा 5/2। डी का वैल्यू कितना आया 5/2। किसका पूछ रहा है 11th टर्म का, तो क्या करेंगे A11 इक्वल क्या होता है A प्लस 10D। ठीक, तो ए का वैल्यू कितना है जी -3 प्लस डी 10 और डी का वैल्यू कितना आया 10, डी का वैल्यू आया 5/2, तो 5/2 कर देंगे। 2 से काटे कितना बार 5 बार में। ठीक, तो -3 प्लस कितना हो 25। ठीक, अभी घर में कितना आएगा 22, तो मेरा 22 यही क्या हो आंसर, इसमें कौन सा आंसर आएगा बी नंबर। ठीक, अब 3 का सॉल्यूशन करना, 3 का फर्स्ट का। ठीक, इसको भी निकालना है सॉल्यूशन करके। ठीक, ए बराबर क्या दिया ए फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म। ठीक, यहाँ पर देखेंगे ये मेरा क्या हुआ फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म, तो ए बराबर कितना हो गया 2। ठीक, यहाँ पर ए बराबर कितना हो गया 3। ठीक, मेरा डी बराबर मालूम नहीं है। ठीक, डी बराबर मालूम नहीं है और ए एन इक्वल कितना दिया हुआ 26। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा ए एन इक्वल ए प्लस एन -1 इंटू डी। एन कितना हुआ 26, ए का वैल्यू कितना 2, एन का वैल्यू कितना 3। ठीक, डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू नहीं है तो डी का वैल्यू निकालना है। तो क्या हुआ 26 इक्वल 2 घट कर कितना आएगा 2 और 2 2 3, इधर जाएगा कितना हुआ 26 माइनस 2 इक्वल 2D, 24 बाई कितना 2D, तो काट कर कितना आएगा 12, तो डी इक्वल कितना आएगा 12। हमको क्या निकालना है A2, तो A2 बराबर क्या जानते हैं A2 बराबर जानते हैं A प्लस डी। ठीक, ए का वैल्यू कितना है जी 2 और डी का वैल्यू कितना है 12, तो मेरा कितना हो जाएगा 14 आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, अब सेकंड का सॉल्यूशन करना है, सेकंड का सॉल्यूशन करना है। ठीक, यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म। ठीक, तो मेरा फर्स्ट नहीं दिया हुआ, सेकंड दिया हुआ, थर्ड नहीं दिया हुआ, फोर्थ दिया हुआ। ठीक, तो सेकंड बराबर क्या है A2 इक्वल क्या हो जाएगा 1 प्लस डी। ठीक, कितना दिया हुआ 30, तो क्या करेंगे इसको समीकरण फर्स्ट मानेंगे। ठीक, और यहाँ पर देंगे 4 दिया हुआ, तो A4 इक्वल क्या होगा A प्लस 3D, कितना दिया हुआ है 3, इसको समीकरण कितना मानेंगे सेकेंड। अब देखिए समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड चलेंगे, यानी इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से। ठीक, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड बी गेट। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे
यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए प्लस डी इक्वल 13, ए प्लस 3d इक्वल 3। अब क्या करना, ऐड करना है, तो ठीक यहाँ पर ऐड कर दिए हैं, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे। ठीक, यहाँ पर क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे, अन्यथा क्या यहाँ पर सब्ट्रैक्ट भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे। प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, प्लस से क्या हो जाएगा माइनस। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे क्या करना है, ए से एक काट दिया। ठीक, अब यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस माइनस 3d प्लस डी क्या होगा माइनस 2d। क्या होगा 13 में से 13 में माइनस 3 हो जाएगा, कितना होगा 10 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे 2 से कितना बार 5 बार में, तो डी इक्वल कितना हो जाएगा -5। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट समीकरण कितना है, ए यानी फर्स्ट इक्वेशन में क्या है 1 यानी ए प्लस डी इक्वल 13। तो क्या करेंगे, डी का वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो डी का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, लाइन तीर ताकि सुविधा कराएंगे इक्वेशन को सोल्यूशन करने में। अब यहाँ पर देखिए इसको डी का वैल्यू कितना रख देंगे, ए, तो ए का डी का वैल्यू कितना है जी -5। ठीक, इक्वल 30, ये माइनस होता है क्या होगा प्लस में, कितना होगा ए इक्वल कितना हो जाएगा 18। ठीक, ए का वैल्यू मालूम हो गया 18, डी का वैल्यू मालूम हो गया -5। ठीक, अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म मालूम हो गया कितना 18 हो गया, सेकेंड टर्म 13, अब थर्ड टर्म निकालना है। तो थर्ड टर्म यानी ए3 इक्वल क्या होता है ए प्लस 2d। ए का वैल्यू कितना था जी, ए का वैल्यू मेरा आ गया 18। ठीक, और 2 और डी का वैल्यू कितना आया है -5, तो -5 लिख दिया। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे 18। ठीक, 18 है कितना हो जाएगा -10, तो घट कर कितना हुआ 8, तो मेरा कितना हो गया A3 कितना हो गया, A3 मेरा कितना होगा 8, तो मेरा क्या हो गया, यही आंसर हो गया। ठीक, आंसर कौन कौन आया, मेरा आंसर 8 आया और कितना आया 18 आया। ठीक, यानी लिख देंगे 18 8। ठीक, क्या हुआ मेरा आंसर हो गया। ठीक, अब थर्ड का 3 सॉल्यूशन, इसको भी सॉल्यूशन करेंगे। ठीक, देखिए 1 टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। यहाँ पर देखिए ए इक्वल दिया हुआ 5, A4 कितना दिया हुआ, A4 इक्वल क्या हुआ A प्लस 3d। ठीक, इक्वल कितना दिया हुआ 9 होल 1/2। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे डी का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या करेंगे ए का वैल्यू पर पुट करेंगे। ठीक, यहाँ के ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। ठीक, प्लस 3d इक्वल कितना हो जाएगा 90/2, प्लस में पूछा था क्या हो जाएगा माइनस में, तो कितना हो जाएगा 3d इक्वल 90/2 -5, 3d इक्वल कितने एलसीएम लेंगे कितना होगा 2 और 19, तो कितना हो जाएगा 10। ठीक, तो कितना आएगा, तो मेरा आएगा 3d इक्वल कितना हो जाएगा 9/2। ठीक, आई मल्टीप्लाई में उधर क्या हुआ डिवाइड में, तो d इक्वल क्या हो जाएगा 9/2 1/3, 3 से काटेंगे 3 बार, तो d इक्वल कितना होगा, d इक्वल हो जाएगा 3/2। अब यहाँ पर देखेंगे डी मालूम हो गया, ए मालूम हो गया, अब सेकेंड टर्म निकालना, थर्ड टर्म निकालना, तो आराम से निकाल देंगे। देखें सेकेंड टर्म का क्या होता है फॉर्मूला, A2 बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस डी। ए का वैल्यू कितना दिया हुआ 5 और डी का वैल्यू कितना है 3/2। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे कितना हुआ 10, एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 10। ठीक, कितना हो जाएगा 3 इक्वल कितना हुआ 13/2, किसका सेकेंड टर्म। अब थर्ड टर्म देखिए A3 बराबर क्या हुआ A प्लस 2d, ए का वैल्यू कितना दिया हुआ जी 5, यहाँ पर क्या कर देंगे 5 लिख देंगे। ठीक, प्लस 2 और डी का वैल्यू मेरा कितना आया जी 3/2, तो 3/2 लिख देंगे। ठीक, 2 से 2 मेरा कट जाएगा, तो कितना बचेगा 5 प्लस 3, कितना आंसर हो जाएगा मेरा 8 आंसर हो जाएगा। यानी कौन कौन आया आंसर, मेरा आंसर आ गया देखिए कौन, एक आया कितना 30/2, एक आया कितना 8, यानी A2 और A3 निकाल दिए। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 का 4 सोल्यूशन करना, यहाँ भी देखेंगे ध्यान से। ठीक, अब सोल्यूशन करना 4 का, देखिए ए मेरा कितना दिया हुआ, ये फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ -4। ठीक, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म। ठीक,
अब यहाँ देखिए ये सब टर्म को नहीं दिया हुआ, ये दिया हुआ 6 टर्म, यहाँ पर लिख दें क्या है, ए 6 इक्वल क्या होता है ए प्लस 50d। ठीक, अब यहाँ का वैल्यू ए का वैल्यू कितना दिया हुआ -4। ठीक, अब 5d, अब ए 6 कितना दिया हुआ 6, तो 6 लिख देंगे, ये माइनस में जब क्या होगा प्लस में, तो 6 + 4 इक्वल 5d। ठीक, तो d इक्वल कितना हो जाएगा, d इक्वल हो जाएगा कितना 10/5, तो कितना आएगा 2, तो d इक्वल मेरा कितना आंसर आ गया 2। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे d मालूम हो गया, a मालूम हो गया, तो आसानी से क्या निकल जाएंगे, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म सब निकल जाएंगे। तो देखिए सेकेंड टर्म बराबर क्या होता है a2 बराबर क्या हो जाएगा a + d। ठीक, तो a का वैल्यू कितना है जी -4, d का वैल्यू कितना है 2, तो कितना हो जाएगा घट के कितना हो जाएगा -2। ठीक, a3 का क्या हो जाएगा a + 2d। ठीक, a का वैल्यू कितना है जी -4 प्लस 2, और d का वैल्यू कितना है 2, तो 2 को गुना कर देंगे। ठीक, तो -4 प्लस हो जाएगा क्या 4, तो घट कर कितना आएगा, तो मेरा क्या हो गया 0। a3 का वैल्यू कितना है 0, a4 निकालना तो क्या हो जाएगा a + 3d। ठीक, अब a का वैल्यू कितना दिया हुआ है -4 दे देंगे। ठीक, प्लस 3, d का वैल्यू कितना है 2, तो 2 दे देंगे गुना में। ठीक, अब कितना हो जाएगा -4 कितना होगा +6, तो कितना हो जाएगा आंसर इसका 2 a4 का। अब यहाँ पर देखेंगे a5, अब लास्ट बच रहा क्या a5, यहाँ पर एक लाइन तीर देंगे ताकि सॉल्यूशन करने में क्या रहेंगे सुविधा रहेंगे। तो a5 बराबर क्या हो जाएगा a + 4d, तो a बराबर कितना दिया हुआ -4 प्लस 4, d का वैल्यू कितना है 2, तो गुना हम क्या करेंगे 2, तो क्या हो जाएगा -4, अब 4 2 जाए 8। ठीक, अब घाट कर कितना आएगा तो 4 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या कर देंगे हेंस करके सॉरी क्या लिख देंगे आंसर लिख देंगे। तो मेरा अकाउंट बना a2 कितना है a2 आया कितना -2, a3 कितना आया 0, a4 कितना आया 2, a5 कितना आया कितना 4, तो 4 हो गया। क्या था यही इसी चारों का क्या करना था आंसर निकालना था, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक, मैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन कर दिए। अब आप लोग इस क्वेश्चन को रिवीजन कीजिए, जितना रिवीजन करेंगे उतना ही आपका माइंड खुलेंगे, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। रिवीजन पर क्या होता है आगे पढ़ने का जज्बा बनता है, माइंड में बहुत डेवलप करता है, इसीलिए जुनून के साथ पढ़ाई कीजिए। यही एज है बहुत बड़ा बनने का और अपने जीवन का इतिहास बनाने का। अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, थैंक यू।